समृद्ध बनने की असीम शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अध्याय 12। ऊर्ध्वगामी और समृद्ध बने। बाइबल में कहा गया है, अगर मुझे पृथ्वी से ऊपर उठा दिया जाए तो मैं सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लूँगा। बाइबल के अन्य कथनों की तरह ही यह कथन भी विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है, जिसे अलंकारिक भाषा में लिखा गया है। यह हम सभी को बताता है कि हम खुद को गरीबी, रोग, अभाव और सभी तरह की सीमाओं से ऊपर कैसे उठाएं। ऊपर उठने वाला या ऊर्ध्वगामी बनने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को स्वीकृति के बिंदु तक ऊपर उठाना होता है। इसके बाद प्रकटीकरण अवश्य होगा। आपकी भौतिक इंद्रियां जो खोज खबर देती हैं वह काफ़ी निराशाजनक हैं। ऊर्ध्वगामी के रूप में आप अपने भीतर मौजूद असीमित उपस्थिति तथा शक्ति की ओर मुड़ते हैं और वहां पर अपने मन का लंगर डाल देते हैं। यह असीमित उपस्थिति आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करती है। जब आप दैवीय शक्ति को पुकारते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। इसके ज़रिए आप ऐसी आस्था, साहस, शक्ति और बुद्धिमत्ता पा सकते हैं जो सामान्य भौतिक इंद्रियों से परे होती हैं। तब आप ऊपर उठ जाते हैं, पुरानी अवस्था मर जाती है और नई अवस्था का पुनर्जन्म होता है। आप हताशा मनोदशा में हितकारी चीज़ों को प्रकट नहीं कर सकते। स्वप्न देखें और इसकी वास्तविकता पर मनन करें। इस तरह आप तमाम बाधाओं और मुश्किलों से ऊपर उठ जाएंगे। जब आप अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति पर मनन करते हैं तो आप स्वयं अपने दिमाग में घुमड़ने वाली सभी डरावनी छायाओं को तितर बितर कर देते हैं। नियम यह है कि आप महज संयोग से समुद्र किनारे किसी को डूबने से बचाकर या अकस्मात हुई मुलाकात में किसी करोड़पति को आकर्षित करके झुग्गी और गुमनामी में से दौलत, सम्मान और शोहरत तक ऊपर नहीं उठ सकते। एक सरल सच्चाई याद रखें, आपको हमेशा अपने चरित्र का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि चरित्र ही भाग्य है। ऊंचाइयों तक कैसे उठें? अपनी ऊर्जा, योग्यताओं और गुणों को प्रकट करें। अपनी आंतरिक शक्तियों के बारे में अधिक सीखने का उत्साह विकसित करें। फिर आप आश्चर्यजनक पर्वत शिखरों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। जो ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और उद्यमी व्यक्ति उचित काम में जुटता है, सही चीज़ करता है और स्वर्णिम नियम का पालन करता है, वह अपने जीवन को सफल बना लेगा। चाहे उसे कोई मददगार अजनबी मिले या ना मिले, चाहे वह सही सांसद को जानता हो या ना जानता हो, चाहे वह लॉटरी जीत पाए या ना जीत पाए, आपका चरित्र और मानसिक नज़रिया आपको बनाने या मिटाने का काम करते हैं। यह आपके बारे में जितना सच है उतना ही आपके देश, आपके व्यवसाय, आपके चर्च या किसी अन्य संगठन के बारे में भी सच है। यदि आपके मन में खुद को ऊपर उठाने और अपना सिर भीड़ के ऊपर रखने की इच्छा है तो ईश्वर से खुद को वह देने को कहें जिसकी आपको ज़रूरत है, और वह ऐसा अवश्य करेगा। आपके मन में जिस गुण की इच्छा है उस पर हर दिन मनन करके आप अपने अवचेतन मन में उसका निर्माण कर सकते हैं। विजय पाने की खुशी। आप यहाँ पर विकास करने, आगे जाने और अपने भीतर के देवत्व को खोजने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर समस्याओं, मुश्किलों और चुनौतियों से दो चार होने और उन पर विजय पाने के लिए आए हैं। खुशी विजय पाने में है। यदि क्रॉसवर्ड पजल आपके लिए पहले से ही भरी हुई हो तो यह संसार बहुत ही नीरस और बोझिल होगा। पुल बनाते वक्त इंजीनियर को सभी बाधाओं, असफलताओं और मुश्किलों को पार करने में खुशी होती है। आप यहाँ पर बुद्धिमत्ता, शक्ति और समझ में समृद्ध बनते हुए अपने मानसिक और आध्यात्मिक संसाधनों को पैना करने आए हैं।
वरना आप कभी भी अपने देवत्व को नहीं खोज पाएंगे। कभी भी अपने छोटे बच्चे को हर चीज़ के लिए अनंत काल तक आप पर निर्भर ना रहने दें। जब वह पर्याप्त बड़ा हो जाए तो उसे सिखाएं कि लोन कैसे तराशना है, अखबार कैसे बेचना है और पैसे कमाने के लिए छुटपुट काम कैसे अच्छी तरह करना है। उसे श्रम की गरिमा सिखाएं। उसे यह भी सिखाएं कि उसे पड़ोसी का लोन तराशने या अखबार बेचने के बदले में जो पैसा मिलता है वह अच्छी तरह काम करने की बदौलत मिलता है। इससे आपके बेटे को अपनी उपलब्धि पर गर्व होगा और दूसरों की सेवा करने में अपने योगदान पर भी गर्व होगा। इससे वह स्वावलंबन सीखेगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उसे यह भी सिखाएं कि वह दूसरों में अच्छाई देखे और उसे प्रकट करें। जब आप ऐसा करेंगे तो वह हमेशा निर्भर, शिकायत करने वाला और रोने वाला नहीं बनेगा। इसके बजाय वह तो उदर्वगामी बनेगा। वह धन का सम्मान करेगा और अपने कमाए पैसे को बचाएगा। लेकिन आप उसे जो आसान पैसा देंगे उसे वह कंप्यूटर गेम्स या पूल हॉल में बर्बाद कर देगा। दूसरों को ऊपर कैसे उठाएं? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपको इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि आप दूसरों की मदद किस प्रकार करते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति के विकास करने और बढ़ने का अवसर ना छीनें। जो युवक बहुत आसानी से और अक्सर पैसा तथा मदद पाता रहता है, उसे यह आत्म साक्षात्कार और श्रम से अधिक आसान लगता है। हमेशा मदद करते रहना उसके पुरुषोचित विकास के लिए विनाशकारी है। हर समय मदद करना और उसके पुरुषोचित गुणों को नष्ट करना छोड़ दें। उसे संघर्ष करके उबरने और अपनी आंतरिक शक्तियों को खोजने का अवसर प्रदान करें, वरना वह दूसरों पर आश्रित हो जाएगा और हमेशा मदद मांगता रहेगा। मैंने एक महिला से कहा कि वह पूर्व से आए अपने एक रिश्तेदार को आश्रित बनाना छोड़ दे। उस महिला का नज़रिया था, बेचारा टॉम यहाँ पर अजनबी है, उसके लिए नौकरी खोजना मुश्किल है आदि। वह उसका किराया चुकाती रही, उसके लिए किराना खरीदती रही और उसे पॉकेट मनी देती रही। उस महिला का कहना था कि वह ऐसा तब तक करती रहेगी जब तक कि उसे नौकरी ना मिल जाए। टॉम को कभी नौकरी नहीं मिल पाई। इसके बजाय वह पूरी तरह आश्रित बन गया और वह इस बात पर महिला से चिढ़ता भी था कि वह उसे ज़्यादा नहीं देती थी। क्रिसमस डिनर के दौरान उसने महिला की अधिकांश चांदी चुरा ली। वह महिला विलाप करने लगी, जब मैंने उसकी खातिर इतना कुछ किया था तो उसने ऐसा क्यों किया। बहरहाल वह उसे अभाव और सीमा की निगाहों से देख रही थी। वह उसे ऊपर नहीं उठा रही थी। महिला को वह एहसास नहीं हुआ कि वह आदमी असीमित देवत्व के साथ एक रूप है और अपनी सही जगह पर पहुंचेगा। अलंकारिक भाषा में कहा जाए तो उस महिला ने स्वर्ग की दौलत के मानसिक वस्त्र पहनाने के बजाय उसे सांसारिक चीथड़ों में लपेट दिया था। उस आदमी ने अवचेतन रूप से इसे पकड़ लिया और उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की। आपको उस व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जो सचमुच भूखा हो या अभाव या कष्ट में हो। यह सही, अच्छा और 16 आने सच है। बहरहाल इतना ध्यान रखें कि आप उसे अमर बेल ना बना दें। आपकी मदद हमेशा दैवीय मार्गदर्शन पर आधारित होनी चाहिए। आपकी प्रेरणा इस तरह मदद करने की होनी चाहिए जिससे वह अपनी मदद स्वयं कर सके। सामने वाले को सिखाएं कि वह जीवन की अमीरी कहाँ खोजे, किस प्रकार आत्मनिर्भर बने और मानवता के प्रति अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कैसे दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसे कभी भी सूप के कटोरे, पुराने कपड़ों या खैरात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें तुमने की हैं और बाकी को अधूरा छोड़ दिया है।
हम सभी मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की कमियों, विकृतियों, आलस, उदासीनता और लापरवाही में योगदान देना गलत है। चरित्र ही भाग्य है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हम सभी यहाँ पहिए में अपने कंधे की ताकत से धक्का लगाने आए हैं। यदि आप सिर्फ एक लंगोट पहन रहे हैं, तब भी किसी न किसी ने इसे आपके लिए बनाया था। आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप काम कर रहे हैं और अपने गुणों व योग्यताओं का योगदान दे रहे हैं? कई भिखारी ऐसे भी हैं जो अच्छे खासे शरीर के बावजूद भीख मांगने को पेशा बना लेते हैं। जब तक आप उन्हें भीख देते रहेंगे, वे कभी काम नहीं करेंगे। वे अमर बेल और परजीवी हैं, चाहे लंदन हो या न्यूयॉर्क या कोई और जगह है। उनमें से कुछ बहुत दौलतमंद हैं और उनके पास आलीशान मकान व कारें हैं। हर व्यक्ति के भीतर अनखोजी प्रतिभाओं, शक्तियों और दौलत का विशाल खजाना भरा होता है। वह हर व्यक्ति जिम्मेदार है और लड़कों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाना चाहिए। हम सभी जीवन की राह पर मानवता का हिस्सा हैं। आप यहाँ अपने हिस्से का काम करने के लिए आए हैं, चाहे यह पतवार खींचना हो या कार चलाना। जीवन आस्था, साहस, सहनशीलता, लगन और समर्पण को पुरस्कृत करता है तथा इन गुणों को बढ़ा देता है। बाधाओं से उबरने में ही आपके चरित्र का विकास होता है और चरित्र ही भाग्य है। आपका आंतरिक आश्रय। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सरकार या लोगों पर नहीं बल्कि ईश्वर पर निर्भर रहें। सरकार आपको तब तक कोई चीज़ नहीं दे सकती जब तक कि वह पहले उसे आपसे ले ना ले। इसके अलावा कोई भी सरकार शांति, सद्भाव, प्रसन्नता, संपन्नता, सुरक्षा, बुद्धिमत्ता, पड़ोसी के प्रति प्रेम, सम्मानता, समृद्धि या अच्छाई के लिए कानून नहीं बना सकती। ये सभी चीज़ें आपके भीतर के आध्यात्मिक संसार से आती हैं। वह परजीवी है जो अपने नाम, पृष्ठभूमि, खानदान या अच्छे चेहरे की बदौलत चलता रहता है। जब तक कि लोगों को यह एहसास नहीं होता कि भीतर से वह कितना खोखला है, फिर वह गिर जाता है, क्योंकि उसके पास कोई आंतरिक सहारा और शक्ति नहीं होती। वह किस प्रकार शिखर तक पहुंचा? लॉस एंजलिस के एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि 1929 में जब शेयर बाजार लुढ़का तो उसका सब कुछ चला गया, उसके भाई का भी। उनमें से प्रत्येक के पास $10 लाख से अधिक की संपत्ति थी। उसके भाई ने आत्महत्या कर ली। उसने कहा कि अब उसका सब कुछ चला गया था, इसलिए जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि उसने सोचा मेरा पैसा चला गया है, लेकिन उससे क्या, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है, प्यारी पत्नी है, योग्यताएं और गुण हैं। मैं दोबारा पैसा कमा लूँगा। ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा और मेरे लिए एक नया द्वार खोल देगा। मैं लाखों डॉलर कमा कर दिखाऊंगा। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई और माली बन गया। यहाँ वहाँ छुटपुट काम करके उसने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, शेयर बाजार में निवेश किया और उसके शेयरों के भाव आसमान छूने लगे। वह दूसरों को सलाह देने लगा और दौलत कमाने में उनकी भी मदद की। वह उदरगामी था। उसने खुद को ऊपर उठा लिया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर की शक्ति उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी और उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देगी। उसने अपने भीतर के आध्यात्मिक खजाने को पुकारा, जिसके बाद उसे शक्ति, साहस, बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन मिल गया। ईश्वर की दौलत आपकी है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, बाइबल कहती है, ईश्वर के करीब पहुँचो और वह आपके करीब पहुँचेगा। इसका अर्थ यह है कि असीमित प्रज्ञा आपकी प्रार्थना पर प्रतिक्रिया करती है और जब आप पुकारते हैं तो जवाब देती है। मैं और मेरे पिता एक हैं, आप और ईश्वर एक हैं। जमीन, जायदाद, शेयरों, सरकार, रिश्तेदारों या किसी अन्य शक्ति पर निर्भर ना रहें। ईश्वर की दी गई आंतरिक शक्ति पर भरोसा करें कि यह हर वक्त आपको सबल और सहारा देगी।
बाहर देखना बंद कर दें, भीतर की ओर देखें। यदि आप मदद के लिए बाहर की ओर देखते हैं तो आप भीतर मौजूद ईश्वर की दौलत से इनकार कर रहे हैं और खुद को शक्ति, बुद्धिमत्ता और ज्ञान से वंचित कर रहे होते हैं। विश्वास करें कि आप भव्य आध्यात्मिक जीव हैं। अपने देवत्व को पहचानें। यही नहीं, इस सत्य पर मनन करें कि आप यहाँ पर उस अनूठेपन को मुक्त करने के लिए आए हैं जो भीतर कैद है। आपको सहारा देने वाली एक असीमित शक्ति है। यह एहसास करके हमेशा ऊर्ध्वगामी बने। वह शक्ति आपको ऊपर उठाएगी, आपका उपचार करेगी, आपको प्रेरित करेगी, आपके लिए नए द्वार खोलेगी, आपको नए रचनात्मक विचार देगी और आपको उसमें गहरी स्थायी सुरक्षा का एहसास प्रदान करेगी जो कभी नहीं बदलता, जो कल, आज और हमेशा वही है। आपको तो बस इस उपस्थिति में विश्वास भर करना है। इसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। उदरगामी व्यक्ति समस्या का सीधा सामना करता है और खुद से कहता है, यह समस्या दैवीय समाधान के मुकाबले छोटी है। समस्या यहाँ पर है, लेकिन ईश्वर भी यहीं पर है। फिर वह जीत जाता है। वह सभी बाधाओं, व्यावसायिक समस्याओं और इंजीनियरिंग तथा स्थान की समस्याओं से आस्था, साहस और विश्वास के साथ जूझता है। वह बीमारी, डर और अज्ञान पर विजय पाने की ओर बढ़ता है। मनुष्य कभी भी अपनी भौतिक झोपड़पट्टी से तब तक मुक्ति नहीं पा सकता जब तक कि वह अपनी मानसिक झोपड़पट्टी से मुक्ति ना पाले। एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ मुर्गे कमज़ोर मुर्गे को चोंच मार मार कर मार डालते हैं। स्कूल जाने वाला जो लड़का कमज़ोर, पराजित, परित्यक्त, हीन महसूस करता है और जिसे दबंग सहपाठी परेशान करते हैं, वह भीतर से भी कमज़ोर होता है। लेकिन जब वह दबंग सहपाठी के सामने खड़ा होता है, उसे चुनौती देता है और डट कर उसका मुकाबला करता है, तो तथाकथित दबंग सहपाठी आमतौर पर पीछे हट जाते हैं। आप सभी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, ईश्वर के पुत्र के रूप में अपनी गरिमा और भव्यता को महसूस करें। यह एहसास करें कि दूसरों के अपमान, आलोचना और बुराई का आप पर कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि आप ईश्वर में लीन हैं। यदि आप अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को उन्नत कर लेते हैं और प्रेम करते हैं, तो सभी लोग, आपके तथाकथित शत्रु भी आपकी भलाई करने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। कष्ट स्वीकार करने से इनकार कर दें और कभी भी किसी स्थिति के सामने घुटने ना टेकें। आप एक अलौकिक इंसान हैं। आप मानसिक रूप से सभी स्थितियों तथा परिस्थितियों के ऊपर उठ सकते हैं। जब अब्राहम लिंकन को जानकारी दी गई कि उनके कैबिनेट का एक सदस्य यानी युद्ध मंत्री उनकी बुराई कर रहा था और उन्हें अज्ञानी बंदर तक कह रहा था, तो उन्होंने जवाब दिया, उनके जितना महान युद्ध मंत्री इस देश में आज तक दूसरा नहीं हुआ। कोई भी लिंकन को आहत नहीं कर सकता था और उनके अहम को चोट नहीं पहुंचा सकता था। लिंकन जानते थे कि उनकी शक्ति कहाँ थी। वे जानते थे कि उनके खुद के दिमाग के अलावा कोई भी उन्हें नीचे नहीं गिरा सकता। लिंकन उदरगामी थे, जिसका मतलब है कि उन्होंने न सिर्फ स्वयं को ऊपर उठाया, बल्कि अपने भीतर के ईश्वरीय स्वरूप को भी पहचाना। इससे उन्हें पूरे देश को ऊपर उठाने की शक्ति मिली। खुद के प्रति अच्छे रहें। आप कुछ तथाकथित भला करने वालों को जानते होंगे, जो बच्चों के शोषकों, यौन अपराधियों और दूसरे खतरनाक कैदियों के लिए पैरोल की सिफारिश करते हैं। इस प्रकार के अपराधी जेल से छूटते ही दोबारा हमला, बलात्कार और हत्या करने लगते हैं। हमारे अखबार इस प्रकार की खबरों से भरे रहते हैं। इससे पहले कि आप दूसरों को ऊपर उठा सकें और उनकी मदद कर सकें, आपको सबसे पहले अपनी बुद्धिमत्ता तथा समझ को ऊपर उठाना होगा। आप सिर्फ वही दे सकते हैं जो आपके पास है। अक्सर तथाकथित उपदेशक और भला
करने वाले लोग दूसरों पर अपनी खुद की कमियां व अपूर्णताएं ही आरोपित करते हैं। याद रखें, एक अंधा दूसरे अंधे को राह नहीं दिखा सकता। आपके सिवा बदलने के लिए दूसरा कोई नहीं है। आपको खुद के प्रति अच्छा रहना चाहिए। आपका सच्चा स्वरूप ईश्वरीय है। अपने भीतर की इस दैवीय उपस्थिति को ऊपर उठाएं, इसका सम्मान करें, इसे नमन करें। ऐसा करते वक्त आप अपने पड़ोसी को प्रेम और सम्मान कर रहे होते हैं। पड़ोसी आपके सबसे निकट होता है। ईश्वर आपका पड़ोसी है और यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप सभी लोगों के प्रति सद्भावना रखेंगे। स्वयं की वास्तविकता पर नज़र डालें, जो आपके भीतर गहराइयों से में पूरी तरह दमक रही है। अपने सच्चे प्रकाश को चमकने दें और परम पिता के प्रेम को अपने ज़रिए प्रवाहित होने दें, जो आपकी सारी कमजोरियों, कमियों और सीमाओं को मिटा देता है। उदरगामी व्यक्ति ने अपने भीतर ईश्वर को पा लिया है और वह उसकी उपस्थिति में शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करता है। उदरगामी जानता है कि वह यहाँ पर विजय पाने के लिए आया है, क्योंकि ईश्वर कभी असफल नहीं हो सकता। क्योंकि वह ईश्वर के साथ है, इसलिए उसे कोई डर नहीं रहता और वह ज़रा भी कुंठित या परेशान नहीं होता। अपना नया आंकलन करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, उदरगामी व्यक्ति संकल्प करता है, ईश्वर ने मुझे यह इच्छा दी और ईश्वर की बुद्धिमत्ता इसके साकार होने की आदर्श योजना प्रकट करेगी। इस नज़रिए से सारी कुंठा मिट जाती है। हम सभी परस्पर निर्भर हैं। आपको किसी डॉक्टर, वकील, मनोवैज्ञानिक या बढ़ई की ज़रूरत हो सकती है और उन्हें आपकी ज़रूरत हो सकती है। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन हमें हर एक के भीतर रहने वाले ईश्वर को ऊपर उठाने की याद रखनी चाहिए। याद रखें, हर व्यक्ति को इस तरह देखने की आदत डालें जैसा उसे होना चाहिए। ईश्वर का पुत्र देदीप्यमान, खुशहाल, समृद्ध और स्वतंत्र उदरगामी बने। हर एक के दिल में वास करने वाले ईश्वर को ऊपर उठाएं। उन्हें भव्यता और उत्कृष्टता के वस्त्र पहनाएं। परमपिता के प्रेम की आँच से उनका स्वागत करें। जब आप अपने भीतर देवत्व को ऊपर उठा लेते हैं तो इसके बाद आप उसे दूसरों में भी ऊपर उठा लेंगे। यदि आप खोजें तो आप पेड़ों में वाणी, पत्थरों में उपदेश, कल कल करती नदियों में गीत और हर वस्तु व व्यक्ति में ईश्वर खोज लेंगे। उदरगामी व्यक्ति इस प्राचीन कहावत की सच्चाई जानता है, आप जो देखते हैं आपको वही बनना पड़ता है। यदि आप ईश्वर देखते हैं तो ईश्वर बन जाते हैं और यदि आप धूल देखते हैं तो आप धूल बन जाते हैं। जब मोजेस ने वीराने में सांप को ऊपर उठाया तो मनुष्य का पुत्र भी ऊपर उठ गया। बाइबल में सन शब्द का अर्थ है अभिव्यक्ति और मैन शब्द का अर्थ है मन। इस सब का मतलब है कि आपको मोजेस की तरह उदरगामी होना चाहिए। जब आप हताशा, निराशा या भयभीत हों तो अपने भीतर की आत्मा की अवधारणा को ऊपर उठाएं, जो ईश्वर है। आपके पास एक मस्तिष्क है जो असीमित मस्तिष्क का हिस्सा है। आपके भीतर आत्मा है जिसे मानवीय स्तर पर भाव या भावना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आपका अदृश्य हिस्सा ईश्वर है। रेंगना, सरकना, गटर में जीना और भंवर में रहना छोड़ दें। जीवित रहने के लिए शर्मिंदा होना छोड़ दें। अपना नया आंकलन करें। अपना एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करें। सांप पेट के बल रेंगता है, बिलों में छिपता है और रोशनी से दूर चट्टानों के पीछे छिप जाता है। जब आप अक्षम या कमज़ोर महसूस करते हैं और आपका नज़रिया धूल के कीड़े जैसा होता है तो आप ज़मीन पर रेंग रहे होते हैं और इंद्रियों से मिले प्रमाण से नियंत्रित हो रहे होते हैं। ऐसे में आपको महसूस होता है कि आप
आनुवांशिकता, परिवेश और परिस्थितियों के शिकार हैं। सृजनात्मक कार्य में 2 सांप तनकर खड़े होते हैं, जो सेना के मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा पहना जाने वाला प्रतीक है। इस प्रकार सांप ईश्वर की असीमित उपचारक उपस्थिति का प्रतीक है। यह आपको अपने भीतर की उपचारक उपस्थिति को ऊपर उठाने की याद दिलाता है। ईश्वर आपके चेतन और अवचेतन मन के रूप में आपके भीतर है। आप जिसे भी सच महसूस करते हैं और सच होने का दावा करते हैं, आपका अवचेतन उसी तरह प्रतिक्रिया करेगा। इस तरह आप सभी सीमाओं, बाधाओं और अवरोधों से ऊपर उठ सकते हैं। जवाब मिलने वाली प्रार्थना की खुशी का अनुभव कैसे करें? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, बुक ऑफ नंबर्स में कहा गया है, और मोजेस ने पीतल का एक सांप बनाया और उसे एक खंभे पर रख दिया, और यह घटित हो गया कि यदि कोई सांप किसी व्यक्ति को काट लेता था तो पीतल के सांप को देखने पर वह जीवित रहता था। कोई भी समझदार व्यक्ति इस कहानी को शब्दशः सच नहीं मानेगा। बाइबल मनोविज्ञान और आध्यात्मिक सत्यों का चित्रण करने के लिए बाहरी मूर्त चीज़ों का इस्तेमाल करती है। अलंकारिक रूप से सांप आपको तब काटता है जब आप नफरत, ईर्ष्या, डाह, शत्रुता या प्रतिशोध से भरे होते हैं। कई लोग दूसरों की सफलता और उपलब्धियों को देखकर लोभ करते हैं या उन्हें शत्रुता का डंक चुभने लगता है। डर, अज्ञान और अंधविश्वास का डंक करोड़ों लोगों को डस लेता है। मनोवैज्ञानिक रूप से मोजेस का अर्थ है ईश्वर की शक्ति की जागरूकता और अपनी गहराइयों से इस शक्ति को बाहर निकालने की आपकी क्षमता। पीतल 2 धातुओं का यौगिक है जो अपनी मनचाही वस्तु के संदर्भ में आपके चेतन और अवचेतन मन के संयोग का प्रतीक है। यदि आपके चेतन और अवचेतन मन में कोई संघर्ष या बहस नहीं है तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। जब आप अपने भीतर मौजूद ईश्वर की असीम उपचारक उपस्थिति को निहारते हैं और दावा करते हैं कि जो ईश्वर के लिए सत्य है वह आपके तथा सभी मनुष्यों के लिए भी सत्य है, तो आपकी सारी कमजोरियों का इलाज हो जाता है। फिर आप अपने समर्थन में काम करने वाली आध्यात्मिक शक्तियों को मुक्त कर देंगे और आप रेंगने सरकने धूल के कीड़े की तरह चलने वाले व्यक्ति से ऊपर उठकर ईश्वर की खुशी में आस्था व विश्वास की उदरगामी अवस्था में पहुंच जाएंगे, जो आपकी शक्ति है। इसी पल से उदरगामी बने। आप में जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है। यह अजय, अभेद, अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। अपने मस्तिष्क के भीतर की इस उपस्थिति और शक्ति के साथ एक रूप हो जाएं। प्रतिक्रिया को महसूस करें और अकेलेपन, डर, बीमारी, गरीबी तथा हीनता का आपका रेगिस्तान गुलाब की तरह खिलकर दमकने लगेगा। मैं तुम्हें बाज के पंखों पर बैठाकर अपने पास लाया। इससे आपको अधिक पूर्ण जीवन के लिए आर्थिक नियामतें भी मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।